हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपकी इंग्लिश के लिए। दोस्तों, प्रीपोजिशंस के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम एमिड और एमिडस्ट ये प्रीपोजिशंस लेके आए हैं। साथ ही हम मिडस्ट एक प्रीपोजिशन की स्थिति में यूज किया जाता है, उस वर्ड को भी स्टडी करेंगे। बीच में, के बीच में या मैं के सेंस में इन सभी प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। लेकिन कौन सा प्रपोजिशन किस मैं के लिए लगता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखते रहिए आखिर तक। अमिड एंड अमिडस्ट हिंदी में मैं या बीच में, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट को समझा चुके हैं, उसी तरह अमिड और अमिडस्ट का यूज होता है। बहुत सारे ग्रामरियंस तो इस बात का भी फेवर करते हैं कि अमंग की जगह चूंकि इसको यूज किया जाता है तो इनकी जरूरत नहीं है। वी कैन यूज अमंग ओनली फॉर मैं या बीच में फॉर मोर देन टू थिंग्स। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश इंग्लिश में और राइटिंग वर्क में बहुत जगह इसका यूज देखा जाता है। तो चूंकि लिस्ट में है इसलिए हम इन प्रीपोजिशंस को देखते हैं, पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अमिड एंड अमिड्स का यूज हो सकता है, अमंग का नहीं। बहुत सारे ग्रामरियंस के फेवर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं यूज ना करें, आप अमंग का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अमंग के साथ एक स्थिति होती है कि अमंग दो से ज्यादा चीजों के साथ तो यूज हो सकता है, लेकिन वह अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज नहीं किया जाता। आप जितने भी सेंटेंस अमंग के देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं उन चीजों को काउंट किया जा सकता है। लेकिन अमिड या अमिड्स, चूंकि अमिड या अमिड्स, अमिड अमिड से ही बना है या अमिड से अमिड बना है, ये दोनों एक ही हैं। आप अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए भी अमिड का यूज कर सकते हैं। और एक डिक्शनरी के अनुसार आप एक्साइटमेंट या फियर मीन्स उत्तेजना या किसी आप एक्साइटमेंट की स्थिति में या डर की स्थिति में आने वाले बीच में जब सेंटेंस में आए तो आप अमिड और अमिड्स का ही यूज करें, और खास तौर पर अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ तो ये लगना ही चाहिए। अदरवाइज आप अमिड और अमिड्स की जगह आप अमंग का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको देखते हैं। एक्साइटमेंट के रूप में अगर लेते हैं, उसने शानदार तालियों और वाह-वाह के बीच अपनी बात कही। He finished his speech amid या amidst tremendous applause. देश कोरोना महामारी के बीच में है। The country is amidst pandemic. वह अपने बच्चों के बीच में बैठा है। He is sitting amidst his children. उसका घर पेड़ों के बीच में है। His house is amidst the trees. वह भीड़ में है या भीड़ के बीच है। She is amid या amidst the crowd. जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना, मैं अपने दोस्तों के बीच में था। I was amid या amidst my friends when I heard about you. हमने बादलों के बीच एक रेनबो देखा। We saw a rainbow amidst cloudy sky. तेज संगीत के बीच उसकी गायकी सुनी जा सकती थी। अमिड या अमिड्स, ध्यान रखें यहां तेज संगीत ये काउंटेबल की स्थिति में नहीं आएगा, तो हम अमिड या अमिड्स किसी का भी यूज कर सकते हैं। अमिड द लाउड म्यूजिक या अमिड्स द लाउड म्यूजिक हर सिंगिंग कुड ऑलमोस्ट बी हर्ड। जैसा कि हमने देखा, अमिड एंड अमिड्स का यूज अमंग की ही जगह हम कर सकते हैं, लेकिन जहां अनकाउंटेबल की बात होती है तो वहां अमंग का यूज नहीं होता, वह अमिड और अमिड्स या इन दोनों में से किसी एक का यूज होता है। और इस बात को भी ध्यान रखने का है कि इन प्रपोजिशन का यूज इन द मिडिल ऑफ की स्थिति में आता है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी स्पीच या किसी बात की बात करते हैं तो उसमें शुरू से आखिर तक के बीच में कहीं भी बात होने पर हम अमिड, अमिड्स या अमंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडिल ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो उस स्थिति में हमको मिडस्ट का यूज करना ज्यादा उचित होता है। इन द मिडिल ऑफ की स्थिति में
हम मिड्स उस जगह पर यूज करेंगे जहां बिल्कुल सेंटर और बिल्कुल बीचों बीच की, लगभग बीचों बीच की बात होती है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यहां देखने की बात है कि मिड्स एक प्रपोजिशन नहीं है, यह एक नाउन है। तो इसको प्रपोजिशनल यूज करने के लिए इन दी मिड्स्ट ऑफ मीन्स इन दी और ऑफ के बीच में यूज करना पड़ता है। तो इन दी मिड्स्ट ऑफ, उस जगह आप इसका यूज करेंगे जहां बिल्कुल बीचों बीच की बात की जाती है। आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को देख सकते हैं। मिड्स्ट एक नाउन है, संज्ञा। इसका हिंदी में अर्थ बीच का भाग मीन्स मिडिल पार्ट के रूप में लिया जाता है। जब हम किसी घटना या स्थिति या ग्रुप या समूह के बिल्कुल बीच की बात करें तो हम इन द मिडिल ऑफ या इन द मिडस्ट ऑफ, बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ की तरह इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच के बीचों बीच एक व्यक्ति ने स्पीकर पर चप्पल फेंक दी। अ पर्सन थ्रू अ स्लीपर एट द स्पीकर इन द मिडस्ट ऑफ द स्पीच। यहाँ मिडस्ट इन द मिडस्ट ऑफ से ये स्पष्ट होता है कि स्पीकर की स्पीच आधी ही हुई थी, स्पीच के बीचों बीच। मैं रिपोर्ट लिखने के बीचों बीच में हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं। आई एम वेरी बिजी, आई एम इन द मिडस्ट ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। मतलब अभी रिपोर्ट आधी लिखी है। इन या इस प्रकार के सेंटेंसेस से जान पड़ता है कि इनमें होने वाले काम का आधा मतलब मिडिल पार्ट होना संभव है। स्पीच का आधा होना संभव है, रिपोर्ट का आधा होना संभव है, भीड़ का आधा होना भी संभव है। मैंने उसे भीड़ में देखा, भीड़ के बीचों बीच। आई सॉ हिम इन द मिडस्ट ऑफ द क्राउड। परंतु कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां बीच नहीं होता, तो उस स्थिति में हम मिड्स का यूज नहीं कर सकते। उस स्थिति में हम अमिड या अमिड्स का ही यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने पूरी परेशानियों के बीच, मतलब परेशानी का कोई बीच का भाग नहीं होता, शुरू से आखिर तक की बात होती है। उसने पूरी परेशानियों के बीच अपने आप को शांत रखा। मतलब शांत उसने बीचों बीच में ही नहीं रखा होगा कि परेशानी को बीच में हो, शांत रख लिया। उसने अपने आप को शांत शुरू से आखिर तक रखा। He managed to remain calm amidst all his trouble। इस सेंटेंस में in the midst of का यूज लगाना गलत होगा। He managed to remain calm in the midst of all his trouble, क्योंकि सेंटेंस से जान पड़ता है कि उसने अपनी शुरू से आखिर तक की परेशानियों में खुद को शांत रखा, केवल बीच में ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं बीच में की स्थिति में हमने बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिडस्ट और मिडस्ट को इन द मिडस्ट ऑफ बनाकर उपयोग देखा। इन सभी प्रपोजिशंस का आप बहुत अच्छे से स्टडी करें और कहाँ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, सारे नियमों को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए या स्कूल्स के 10th 12th या हायर क्लासेस की तैयारी के लिए, कॉलेज की तैयारी के लिए, इंग्लिश की तैयारी के लिए आप इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी कमी होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उन सभी चीज़ों पर वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।